और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में टिड्डी में तांडव मचा रखा है। टिड्डी दल कई जिलों में प्रवेश कर चुका है। शुक्रवार को रेवाड़ी जिले के बाद अब झज्जर गुरुग्राम में भी टिड्डी दल आ चुका है। किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। झज्जर और गुरुग्राम में टिड्डियों की सूचना के बाद लोग अपने खेतों की तरफ दौड़ पड़े हैं। फसलों को बचाने के लिए थाली बजाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये तीन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, रेवाड़ी, झज्जर और गुरुग्राम की तस्वीरें आपके सामने, जहां एक बार ऐसा लग रहा था कि टिड्डी दल का जो खतरा है वो हरियाणा के ऊपर से टल गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं सका। रेवाड़ी, झज्जर और गुरुग्राम, ये तीन जिले आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से इन तीनों जिलों में टिड्डी दल ने हमला किया है। टिड्डी दल का आतंक यहां पर देखने को मिल रहा है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर किसान इसे लेकर अब बेहद चिंतित हैं, परेशान हैं। कोई थाली बजा रहा है तो कोई डीजे बजा रहा है, तो कोई दूसरे तरीके से इन टिड्डियों को भगाने का काम कर रहा है। पापा पूरा बंद करो। तो ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई जिलों में टिड्डी दल पहुंच चुका है और एक बड़ा खतरा, एक गंभीर खतरा अब इन जिलों के लिए, क्योंकि टिड्डी दल जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और यही वजह है कि किसान इसे लेकर बेहद चिंतित हैं। तो कई जिलों में टिड्डी दल पहुंच चुका है, जिसमें गुरुग्राम, झज्जर और रेवाड़ी, इन तीन जिलों के बारे में आपको हम बता रहे थे। तो एक बार फिर से आपको हम बता दें कि किस तरीके से गुरुग्राम हो चाहे रेवाड़ी या फिर झज्जर, इन तीन जिलों में टिड्डी दल का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और चलिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी दलाल जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस खतरे को लेकर लग रहा था कि ये खतरा टल गया है, हालांकि इससे पहले जब हमने देखा राजस्थान या दूसरे राज्यों में जब हमला किया टिड्डी दल ने, तो हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया कि हमारी पूरी तैयारी अगर ऐसा कुछ होता है तो, लेकिन ऐसा लग रहा था खतरा टल गया, लेकिन अब खतरा देखने को मिल रहा है। तीन जिलों में टिड्डी दल हमला बोल चुका है, क्या तैयारी है सरकार की? देखिए, हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं है। टिड्डी दल को आने से रोकने का कोई सिस्टम किसी के पास भी नहीं होता है। आकाश में जब उड़ता है की संख्या में टिड्डी दल होता है। ये रात को जब ये 100 किलोमीटर के बाद या इसके आसपास जाके उड़ने के बाद में सेटल होता है और पेड़ों के ऊपर बैठता है या फसलों के ऊपर बैठता है और रात भर पेट भर के वहीं सोता है। उस वक्त इस पे अटैक करके पेस्टिसाइड के द्वारा इसको कंटेन किया जाता है, मारा जाता है। और हमें कल ही सूचना मिल गई थी कि भाई हमारे यहाँ हरियाणा में टिड्डी दल आने वाला है महेंद्रगढ़ साइड से, और हमने तीनों चारों जिलों को, हमारा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, भिवानी डिस्ट्रिक्ट, झज्जर, सबको हाई अलर्ट पे कर दिया था। और रात को ये जाटू छाना के आसपास आके जो 10-12 गांव है जी, उसमें जाके सेटल हुआ और हमने पूरी रात सर्च लाइट की और फायर ब्रिगेड के द्वारा इसको पेस्टिसाइड के द्वारा इस पे जो इसको मारने का काम किया। ग्रामवासियों ने भी सहयोग किया, सारे अधिकारी पूरी रात हमारे डिप्टी कमिश्नर वहां रहे और लगभग 1/3 इनको हम खत्म करने में सफल हुए। सुबह सूर्योदय के समय दोबारा उठ जाता है और उठने के वक्त में वहाँ गांव जहाँ पर ये जादूछाना के पास गांव था, मैं खुद वहाँ पहुँच गया था। हमारे डिप्टी कमिश्नर भी थे, ये यूनिवर्सिटी के अधिकारी थे, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी थे और टिड्डी रोकने का जो भारत सरकार का विभाग है चूरू से, उसके अधिकारी भी वहाँ पर आए हुए थे। और वहाँ से उड़ते उड़ते ये झज्जर की तरफ हमें लग रहा था कि पानीपत जाएगा, यूपी में चला जाएगा, लेकिन हवा का रुख तेज हुआ, वेस्ट से हवा ईस्ट को तरफ आई तो ये आते हुए गुड़गांव और दिल्ली के अंदर आ गया है और इस तरह से करता हुआ यूपी को निकल जाएगा। उड़ती हुई टिड्डियों को ऊपर, ये इनकी हाइट जो है 300 मीटर से लेकर 500 मीटर तक आ जाती है। मैं आपके पत्रकार का इंटरव्यू देख रहा था वहां पर कि हमारे कोई प्रबंध नहीं थे। अब आकाश में उड़ते हुए टिड्डियों को रोकने का प्रबंध मुझे नहीं समझ में आता कि कोई है। ये रात को जहाँ सेटल होती है वहीं पर खाती है, वहीं प्रजनन करती है, तो उसको उस टाइम कंटेन किया जाता है, उस टाइम इसको रोका जाता है। और आपके पत्रकार को चाहिए कि वहाँ सड़कों भरी हुई, टिड्डियों से सड़कें भरी हुई थी, जो मैं वहाँ खुद गया था और
हमारे जो भारत सरकार के टिड्डी रोकने वाले विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा काम किया है। ग्रामवासियों ने भी कहा था कि बहुत अच्छा काम किया है, और हमने सब जिलों के अंदर अपनी पेस्टिसाइड रखी हुई है, और कम से कम 15 फायर ब्रिगेड की मशीन हमारी रात को 8 बजे टिड्डी सेटल हुई है। पूरी रात अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देता, सर्च लाइट हमें मंगवाकर उसको दवाई का स्प्रे करने का काम किया गया। जी जेपी दलाल जी, जो हमारे पास जानकारी है अभी उसमें कहा जा रहा है कि गुरुग्राम, रेवाड़ी और झज्जर ये 3 जिले हैं जहां पर टिड्डी दल का हमला हुआ है, या इसके अलावा आपके पास क्या जानकारी है? क्या इसके अलावा इन 3 जिलों के अलावा और भी? जी, एक टिड्डी दल दिन में उड़ता है, एक रूट लेता है। अभी आप दिल्ली के या गुड़गांव के अंदर इसको टिड्डी दल का हमला नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे ऊपर से उड़ के जा रहा है। लेकिन अगर ये रात को शाम का टाइम होता, सूर्यास्त का समय होता, यहाँ बैठ जाता, तब ये फसलों को खराब करता है, पेड़ पौधों को, हरी चीजों को खत्म करता है। उड़ते हुए जाने को इसको आप हमला नहीं बोल सकते। ये जरूर है कि लोगों के अंदर घबराहट हो जाती है और अफवाहें फैल जाती हैं, लेकिन आमतौर पर जब ऊपर ऊपर चलता है तो ये ज्यादा नुकसान नहीं करता। लेकिन जिस स्थान पर रात को ये सेटल होता है, वहां पर जितने एरिया में 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर के फसलों के ऊपर बैठ जाए तो पूरी रात में पूरी फसल को चट कर जाता है। बिल्कुल, लेकिन अब आप किसानों को कैसे आश्वस्त करेंगे सर? क्योंकि कई जगह जिस तरीके से किसानों के पास तो दिन के अंदर तो एक ही तरीका है कि वो डीजे बजाएं, आवाज करें, ढोल बजाएं, ड्रम बजाएं, अपने खेत में ना बैठने दें। और किसान के पास आकाश में उड़ते हुए टिड्डी दल को रोकने का कोई तरीका नहीं है, तो आवाज करने से ये वहां पर सेटल नहीं होता। लेकिन अल्टीमेटली इसको शाम तक कहीं न कहीं बैठना भी है, तो ऐसी जगह बैठ जाए जहां पर अच्छी फसल ना हो, कोई बंजर जमीन हो या जंगली पेड़ पौधे हो, तो इसको पत्ते खाने से मतलब है, तो वहां बैठ जाए, वहां हमारे विभाग के अधिकारी इसको दवाई डाल के इसको कंटेन करें। यही किसानों से मेरी ये अपील है कि अपने खेत में दिन में आवाज करते रहें, रात को भी आवाज करते रहे। अगर अपना किसान 2 एकड़ 4 एकड़ में एक किसी डीजे से, ढोल से, ड्रम से 3-4 आदमी करेंगे, आवाज करेंगे, तो उस खेत में नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि कई जगहों का आपने जैसे आपको जानकारी मिली, कई इलाके का आपने दौरा भी किया है, कई इलाकों में आप गए भी हैं, अब आगे क्या योजनाएं आपकी? क्या आप किसी और जिले में अब जाने वाले हैं, वहाँ का भी हालात का आप जायजा लेने वाले हैं? क्या किसानों से आप बातचीत करने वाले हैं? क्या उनको भी आप जागरूक करेंगे? क्या योजनाएं आपकी, क्या तैयारी है आपकी? इस बार जो टिड्डी दल कई बार पिछले 6 महीने से पाकिस्तान की साइड से अटैक आ चुका है जी, ग्लोबल ये समस्या है और हमें वार्निंग आई हुई है, और अभी भी ये फाइनल नहीं है, और भी टिड्डी दल के द्वारा ग्रुप आ चुके हैं। लेकिन इसको निश्चित तौर पे आज कोई नहीं बता सकता कि ये कहाँ से जाएगा, कौन सा रास्ता लेगा, कैसे जाएगा। आमतौर पे हमारे यहाँ राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, गंगानगर, इधर भुज, उधर से आता है, पाकिस्तान से आता है, और जैसे हवा का रुख होता है उस हवा के रुख के साथ चल के एक दिन में 100-150 किलोमीटर कवर कर लेते हैं, और जहाँ शाम होती है, सूर्यास्त होता है, वहीं बैठ जाते हैं, वहीं पर प्रजनन करते हैं, वहीं अंडे देते हैं। 10-15 दिन में उससे चिड़िया और पैदा हो जाती है। और ये जो किसान भाइयों को मैं बताता हूँ कि अपने खेतों में बैठने से इनको रोको, क्योंकि ये मॉइस्चर का टाइम है, बारिश का मौसम, प्रजनन के लिए ये टिड्डी दल के लिए बहुत ही अच्छा वक्त है, और इसको हम इसी तरह से आगे आगे करते रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर मैं बताता हूँ, भारत सरकार के अधिकारी से मैंने बात की जो मौके पे मौजूद था, उसने कहा है कि सबसे अच्छा काम आपके हमारे जाटूसाना में हुआ है। 1/3 जो है टिड्डी दल को हमने एक रात में खत्म किया है, अंधेरे होने के बावजूद। डिप्टी कमिश्नर हमारे पूरी रात रहे हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के रहे हैं, और अधिकारी रहे हैं, ग्रामवासी भी रहे हैं। दवाई छिड़कने का 15 जो है फायर ब्रिगेड के मशीनों से पेड़ों के ऊपर दवाई छिड़की। आप जाएंगे, जाके देखेंगे तो एक पेड़ के नीचे उनकी हजारों टिड्डी दल मरी पड़ी है। बिल्कुल, जेपी दलाल जी, शायद आपने मेरा सवाल सुना नहीं है, या फिर आप शायद भूल गए। मेरा सवाल ये था सर आपसे, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि अब आगे आपका क्या कार्यक्रम रहने वाला है? क्या आप जिन जिलों में ये टिड्डी दल पहुंचा है, क्या आप उनका दौरा करने वाले हैं? किसानों से क्या मुलाकात करेंगे, उन्हें जागरूक करेंगे? तो क्या योजना है आपकी आगे? आज ही मैं सुबह 3 बजे चंडीगढ़ से चल के 7 बजे जहाँ टिड्डी दल रुका हुआ था वहाँ पहुँच गया था। वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर को हमने आदेश दे दिए हैं कि अपने अधिकारी जो रेवेन्यू के हैं उनको भेजें, सरकार को रिपोर्ट बना के भेजें कि कितना किसानों को नुकसान है, और उसके बाद जो है हमारे मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करके हम स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर करा के किसानों के नुकसान की भरपाई करवाएंगे जी। और आगे जो टिड्डी दल आने वाला है उसके लिए यही है कि हम हर ब्लॉक स्तर पर पेस्टिसाइड रखें। हमने किसानों के समूह बना रखे हैं, किसी भी
क्षेत्र में टिड्डी दल आती है तुरंत हमारे पास ग्रुप में आ जाती है और पूरा प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर हो, एसडीएम हो, एग्रीकल्चर के अधिकारी हो, यूनिवर्सिटी के अधिकारी हो या टिड्डी रोकने वाला विभाग है, हमारे भारत सरकार का अधिकारी हैं, वो सारे एकदम से वहां पहुंचते हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस दल को समाप्त कर दिया जाए। इससे पहले भी 1 महीना पहले एक टिड्डी दल आया था, वो राजस्थान से होते हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर के पास से होते जयपुर चला गया, जयपुर से वो मध्य प्रदेश चला गया और धीरे धीरे इसको अलग अलग प्रदेशों की सरकार जहां जहां रुकता है इसको खत्म करते रहते हैं, लेकिन एक दिन में खत्म होना संभव नहीं है क्योंकि करोड़ों की तादाद में टिड्डियां एक ग्रुप में होती हैं। तो इसको आप 20%, 25%, 30% एक स्टेशन पे एक दिन में कर सकते हो, तब तक अगले बार वो जाता है कहीं तो 100 किलोमीटर दूसरे प्रांत में जाके सेटल होता है, तो वहां हम उनको अगली सरकार को सूचना देते हैं कि इस दिशा में आपको आने वाला है और आप चौकन्ने हो जाइए और इसके लिए रोकथाम के जो उपाय कर सकते हैं आप करिए। नहीं, आप ये मानते हैं, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रहा था, कि एक बार ऐसा लग रहा था कि खतरा टल गया है, हरियाणा के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था टिड्डी दल का पहले, वो खतरा टल चुका है, लेकिन अचानक से ये एक बार फिर से आ गए? नहीं, खतरा तो ऐसा है कि ये वार्निंग है, अभी ये दल चला भी गया, उसके बाद भी खतरा बरकरार है। ये तो हवा के साथ पाकिस्तान से आते रहते हैं और दल, ये कोई एक दल नहीं है, इसमें सैकड़ों दल हैं, कभी एक आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है, हवा कहाँ की चलती है, वायु की दिशा में साथ चलता है। खतरा इस साल जो है, हमें भारत सरकार से वार्निंग मिली हुई है कि टिड्डी दल, इस तरह के दल आते रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका जेपी दलाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए, जनता टीवी से बातचीत करने के लिए और अपनी राय हमारे जनता टीवी के जो तमाम दर्शक हैं उन तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जेपी दलाल जी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार की पूरी तैयारी है। हाँ, वो बात अलग है कि किसानों को भी थोड़ा सा सतर्क, सचेत और सजग रहने की ज़रूरत है, और जैसे ही टिड्डी दल उनके खेत में पहुंचता है तो वो उसको वहां से भगाएं, नहीं तो ये बहुत बड़ा नुकसान फसलों को पहुंचा सकता है। एक बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं आगे बढ़ने से पहले, और ये जो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है वो आ रही है हरियाणा से। ये बड़ी खबर क्योंकि कृषि मंत्री जेपी दलाल जी अब से कुछ देर पहले जनता टीवी से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि हरियाणा में जो टिड्डियों का आतंक देखने को मिल रहा है, जो नुकसान इसका होगा, इससे उसकी स्पेशल गिरदावरी सरकार करवाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों को जल्द मुआवजा भी दिया जाएगा। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता टीवी को ये जानकारी दी है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने जनता टीवी से बातचीत की है। हमने वो तमाम सवाल उनसे पूछे जो आपके जहन में भी हैं, आप भी जानना चाहते हैं, वो सवाल आपके जहन में भी चल रहे हैं कि किस तरीके से सरकार इस गंभीर खतरे से निपटेगी। हालांकि जेपी दलाल जी का कहना है कि कोई बहुत ज़्यादा गंभीर खतरा नहीं है, क्योंकि जो टिड्डियां हैं वो अभी हवा में उड़ रही हैं, वो आसमान में हैं। हाँ, अगर ये ज़मीन पर नीचे आती हैं, फसलों पर बैठती हैं, पेड़ों पर बैठती हैं, घरों पर बैठती हैं, तो थोड़ा दिक्कत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अभी उतना बड़ा खतरा फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है जितना जो अगर ये खेत में बैठते हैं तो फिर वहाँ पर मुश्किल हो सकती है, वहाँ फसलों को नुकसान हो सकता है। लेकिन जेपी दलाल का कहना है कि सरकार की तैयारी पूरी है, सरकार पहले भी इसके लिए तैयार थी, आज भी सरकार पूरी तरह से तैयार है और भारत सरकार के निर्देश उनको पहले ही मिल चुके थे कि टिड्डी दल के किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए तैयारी पूरी की जाए, और उनका दावा है कि हमारी तैयारी पूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए जनता टीवी।